बिहार विधानसभा का चुनाव और ऐसे में दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार से सत्यनारायण जो दानापुर के पूर्व विधायक थे, उनकी हत्या 2003 में कर दी गई थी और जिसके बाद हाईकोर्ट के तरफ से बड़ा निर्देश आया है। पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आपको बता दें कि रंगदारी प्रकरण मामले में पटना के बेउर जेल में रीतलाल यादव बंद थे, उसके बाद उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। लगातार रीतलाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते जा रही है और सत्यनारायण सिन्हा जो जिनकी हत्या 2003 में कर दी गई थी, उस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट पटना हाई कोर्ट के तरफ से आया है और लगातार इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सर, जो सत्यनारायण जी सिन्हा थे, दानापुर के पूर्व विधायक थे, 2003 में उनकी हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े और इस पूरे मामले को लेके रीतलाल पर आरोप लगा था, कई और लोगों पे आरोप लगा था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी और निचली अदालत में जो फैसला आया था, जिसके बाद उनकी पत्नी आशा सिन्हा जो वो भी पूर्व विधायक दानापुर की रही हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं जो 2 सप्ताह के अंदर जो भी आरोपी थे उन्हें सरेंडर करने का निर्देश आया। पूरा प्रकरण क्या है सर? देखिए, जब 2003 में हत्या हुई थी सत्यनारायण सिन्हा की, तो ये दानापुर रेलवे स्टेशन पर ही हत्या हुई थी और मैं उस समय रेल एसपी था पटना का। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुआ था, ये दानापुर रेल थाने में ही दर्ज हुआ था। मुझे अभी भी याद है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे थे सर इस केस का? इन्वेस्टिगेशन का तो एक आईओ होता है, लेकिन मैं रेल एसपी था तो मैंने सुपरविजन वगैरह दिया था। और ये बात जैसे आपने कहा, मतलब 22 साल पुरानी घटना है। सत्यनारायण सिन्हा भी देखिए कोई बहुत ऐसे दूध के धुले हुए व्यक्ति नहीं थे। उनकी भी छवि एक बाहुबली वाली छवि थी और एक लंबा चौड़ा उसका भी आपराधिक इतिहास था। और उसकी हत्या के बाद फिर उसकी वाइफ आशा सिन्हा दानापुर से भाजपा की विधायक रही और इस केस में रीतलाल यादव को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उसके खिलाफ आशा सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी और अब हाईकोर्ट ने दिया है 4 लोगों को उसमें मतलब सरेंडर करने का। तो देखिए, रीतलाल यादव आज की तारीख में दानापुर का विधायक है। पहले एक कुथवा का मुखिया हुआ करता था और काफ़ी इसका भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी पिछले साल दिसंबर में इसके करीबी दही गोप की भी हत्या हो गई थी पिठिया बाजार में और अभी वह बंद है। ये भागलपुर जेल में रीतलाल यादव बंद है। उसने कुछ महीने पहले एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकाया था, उससे रंगदारी मांगी थी। उसके बाद उसके घर काफ़ी लंबा चौड़ा रेड हुआ था, काफ़ी पुलिस गई थी। उससे 1-2 रोज बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। फिर उसको जेल भेजा गया था और आपको कहते हैं, तो उसके बाद उसको बेउर जेल पटना भेजा गया रीतलाल यादव को सरेंडर करने के बाद, लेकिन बाद में प्रशासनिक आधार पर उसको भागलपुर जेल भेज दिया गया। और हाल में इसलिए भी वो चर्चा में था क्योंकि जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी रीतलाल यादव की, तो उसने कहा था कि मैं जिंदगी से उब गया हूँ, तो अब मैं मतलब इच्छा मृत्यु की उसने गुहार लगाई थी कोर्ट में। तो खैर इच्छा मृत्यु का तो प्रावधान भारत में है भी नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा था। और अब देखिए, मतलब 40-45 दिन बाद चुनाव भी बिहार में होने हैं, तो अब इस पर भी थोड़ी मतलब बातचीत हो रही है कि उसको इस बार टिकट राजद देगी कि नहीं, या उसकी पत्नी को देगी या किसी और को दे देगी। क्योंकि जब से रीतलाल यादव जेल में गया है, तो ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रीय जनता दल उसकी पार्टी है वो कोई बहुत मजबूती से उसके साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे राजद ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया हो। इसलिए इस बात की भी मतलब संभावना प्रकट की जा रही है कि हो सकता है रीतलाल को टिकट नहीं मिले, हो सकता है उसकी वाइफ को भी टिकट नहीं मिले और कोई बिल्कुल नया उम्मीदवार को तो जेल में रहना पड़ेगा। ये मामला जो हाईकोर्ट का निर्देश आया सर, जेल में रहना पड़ेगा। दोषी करार हो गए एक तरह से। ऑलरेडी दोषी तो नहीं करार हुए, लेकिन सरेंडर करने का आदेश हुआ है। तो अब उनको एक और केस लड़ना पड़ेगा जिसके से वो बरी हो गए थे, बरी हो गया था हाँ निचली अदालत से। तो वो तो वो गंभीर केस है, हत्याकांड है, तो उसका फंदा हो गया। तो रीतलाल के तो अभी लगता है तारे गर्दिश में है। जी सर, ये पूरा प्रकरण क्या था सर? सत्यनारायण सिन्हा कब विधायक बने थे, कैसे हत्या हुई थी, क्या पूरा उस समय का मामला? हत्या तो गोली मार के हुई थी और दिन दहाड़े ही हुई थी। और मैंने कहा ना कि सत्यनारायण सिन्हा भी एक बाहुबली छवि वाला था और जो हत्या हुई थी ये दानापुर में वर्चस्व की लड़ाई आप इसको कह सकते हैं। दोनों राजनीति में थे, सत्यनारायण सिन्हा भी और रीतलाल यादव भी, और दोनों मतलब अपराधी ही थे। तो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह पाती है, तो उसी एक दानापुर क्षेत्र में 2 बाहुबली कैसे रहेंगे। अभी देखिए, जो दही गोप की हत्या हुई दिसंबर महीने में पिठिया बाजार में, उसमें भी ये बात दबी जबान में आई। कुछ लोगों ने कही कि इस हत्या में भी मतलब रीतलाल यादव का हाथ हो सकता है, क्योंकि दही गोप एक तेजी से
उसके लिए चुनौती बन के उभर रहा था। तो ये सब हत्याएं होती है, वर्चस्व की लड़ाई में होती हैं जी। अभी कोर्ट में पूरा प्रकरण चलेगा सर, पूरा हाँ, अभी तो ये लंबा मामला चलेगा, चलिए सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया है और दानापुर के जो विधायक है रीतलाल यादव, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उन्हें जेल में रहना पड़ेगा और बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। लगातार रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में रीतलाल यादव बंद हैं और पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद लगातार कानून के शिकंजे में कहीं ना कहीं फंसते नजर रीतलाल यादव आ रहे हैं। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।